बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुसैन की शहादत 2। दोस्तों, हज़रत हुसैन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती और हज़रत फ़ातिमा के लड़के थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 50 सालों के बाद जब यजीद बादशाह बना तो उसने हुक्म दिया कि सारे लोग आकर मेरे हाथों पे बैयत करें और मुझे अपना बादशाह तस्लीम मान ले। यजीद बहुत गुनहगार और अय्याशी करने वाला इंसान था। वो मुसलमान का बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं था। यहाँ तक कि कई तारीख़ लिखने वाले ने यजीद के बारे में लिखा है कि वो शराब भी पीता था। इसलिए जब हज़रत हुसैन को इस बात की खबर हुई कि यजीद मुसलमानों का खलीफा व बादशाह बन चुका है तो उन्होंने फरमाया कि यजीद बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं है, इसलिए मैं कभी भी उसके हाथों पर बैयत नहीं करूँगा, क्योंकि हज़रत हुसैन हमारे नबी के नवासे और उस वक्त लोगों में सबसे ज़्यादा मशहूर हस्ती थे। इसलिए मुसलमानों में जब तक हज़रत हुसैन यजीद को अपना खलीफा ना मानते तब तक हमारे मुसलमान की एक बहुत बड़ी तादाद भी यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार न होती। यह खबर जब मदीना के गवर्नर वलीद तक पहुंची तो उसने हज़रत हुसैन को अपने पास बुलाया और कहा कि आप यजीद को अपना खलीफा मान लें, वरना आपके खिलाफ़ कोई बड़ा फ़ैसला लिया जाएगा। हज़रत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं किसी गुनहगार इंसान को अपना बादशाह हरगिज़ नहीं मान सकता, इसलिए मैं मरना तो गंवारा करूँगा लेकिन यजीद को कभी भी अपना खलीफा तस्लीम ना करूँगा। कूफा शहर के बहुत से लोग ऐसे थे जो हज़रत हुसैन को यजीद को अपना खलीफा करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जब हज़रत लोगों ने इस खबर को सुनी हज़रत हुसैन भी यजीद को खलीफा करने से इनकार कर रहे हैं तो कूफा शहर वालों ने बहुत सारे ख़त लिखकर हज़रत हुसैन को कहा कि आप हमारे पास कूफा आ जाएं, हम आपको अपना बादशाह व खलीफा तस्लीम करेंगे और आपकी खातिर अगर हमें लड़ना पड़े तो अपनी जानों का नाजराना पेश करेंगे। यह बात जब हज़रत हुसैन को पहुंची तो उन्होंने कूफा शहर जाने का इरादा बना लिया, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि आप इस तरह सफ़र ना करें, यजीद की हुकूमत बहुत जालिम है, इसलिए वह आपके खिलाफ़ कोई भी कदम उठा सकता है। इसलिए आप कूफा वालों को पैगाम भेज दें कि अगर वो हकीकत में आपको अपना खलीफा तस्लीम करते हैं तो खुद ही अपने लश्कर लेकर मदीना आ जाएं। लेकिन हज़रत हुसैन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं कूफा जाना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि मैं आज रात इस बारे में एक ख्वाब भी देखा कि जब मैं लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए जब यजीद को यह खबर हुई तो उसने अपने बादशाह करने से इनकार कर दिया तो उसने वह तरीका अपनाया कि जिससे वो हज़रत हुसैन को डरा धमका सके और अपनी बात मनवाने के लिए राज़ी कर ले। इसलिए जब यजीद को खबर हुई कि हज़रत हुसैन कूफा शहर की तरफ अपना लश्कर लेकर निकल चुके हैं और कूफा वाले हज़रत हुसैन को अपना खलीफा व बादशाह बनाना चाहते हैं तो यह जितने अपने महल के एक बहुत ही जालिम और सख्त दिल इंसान को कूफा शहर का गवर्नर बना दिया। उसका नाम इब्ने जियाद था। यजीद ने गवर्नर अपने जियाद को हुक्म दिया कि अगर हज़रत हुसैन कूफा शहर पहुंचने की कोशिश करें तो उन्हें रास्ते ही में रोक दिया जाए और उन्हें किसी हाल में भी कूफा ना पहुंचने दिया जाए। कूफा शहर में सैकड़ों किलोमीटर पहले करबला का मैदान पड़ता है। जब हज़रत हुसैन करबला के मैदान में पहुँचे तो इधर कूफा शहर के गवर्नर ने एक बहुत बड़ा लश्कर करबला की तरफ रवाना किया। इस लश्कर का सरदार इब्ने साद था। दुश्मनों का लश्कर जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचा तो सबसे पहले उन लोगों ने नदी के किनारे पे अपने आदमियों को फैला दिया ताकि हज़रत हुसैन के काफ़िले वालों को एक बूंद भी पानी नसीब ना हो सके और यह लोग मजबूर होकर यजीद को अपना खलीफा मान लें।
हज़रत हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिसमें 32 लोग घोड़े पे सवार थे और बाकी सब पैदल आए थे। 3 दिनों तक हज़रत हुसैन और उनके साथी सब प्यास रहे। हज़रत हुसैन के साथ करबला के मैदान में उनकी बहनें, भाई और लड़के सभी मदद के लिए आए थे। दुश्मनों के लश्कर ने जब देखा कि पानी रोकने के बावजूद हज़रत हुसैन और उनके साथ ही अपने बात पे अड़े रहें, तो उन लोगों ने हज़रत हुसैन के लश्कर पे हमला करना चाहा। हज़रत हुसैन ने दुश्मनों की सरदार को पैगाम भेजा कि हमें रात भर सोचने का मौका दो, फिर हम फैसला करेंगे। यह पैगाम सुनकर सिमर की, जिसने हज़रत हुसैन की गर्दन काटी थी, उसने कहा कि हम रात भर मोहलत नहीं दे सकते, बल्कि इसी वक्त हम हमला करेंगे। लेकिन आगे से किसी ने कहा कि ऐ सिमर, मोहलत ही तो मांग रहे हैं, अगर वो बगैर लड़े मान जाते हैं तो इससे अच्छी क्या बात होगी, इसलिए रात भर की मोहलत दे देना चाहिए। सिमर ने कहा ठीक है, अगर रात भर में समझ जाते हैं तो ठीक है, वरना सुबह हम हमला कर देंगे। यह जुमे की रात थी। हज़रत हुसैन ने अपने तमाम साथियों को जमा करके फरमाया, ऐ मेरे दोस्त, तुम में से जो जाना चाहता है वो जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई अपनी जान गंवाना पड़े, इसलिए हर तरफ बिल्कुल इजाज़त है कि वो जा सकता है। सारे साथियों ने जवाब दिया कि ऐ हुसैन, कुछ भी हो जाए, हम आपको इस हालत में छोड़कर वापस नहीं जाएंगे और इन दुश्मनों से आपसे लड़ने से पहले हमारा मुकाबला करना होगा। आपकी खातिर हम अपनी सर कटवा देंगे और अपने जान का नाजराना पेश कर देंगे। सारी रात हज़रत हुसैन ने उनके साथियों अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांगे और अपनी फरियाद रखी। सुबह सब ने फजर की नमाज पढ़ी और सामने दुश्मन लश्कर हमला करने के तैयार था। किसी वक्त हज़रत हुसैन ने हल्की नींद आ गई, फिर वह बदर हुए और मुस्कुराने लगे। साथियों ने पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो हज़रत हुसैन ने जवाब दिया, हमारे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और बोल रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। और फिर हज़रत हुसैन ने अपने लश्कर को तरतीब देकर खड़ा किया और सामने से दुश्मन को पुकार कर कहा, ऐ लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो? तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं रसूल नवासा को नाती हूँ और ये मोहम्मद का चचेरा भाई थे। मेरे नाना ये बात याद नहीं है, उन्होंने मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में फरमाया था, हसन व हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है। दुश्मनों के लश्कर पे इसका हुसैन की इन बातों का कोई असर ना हुआ। उनके लश्कर में सिर्फ एक मुसलमान हज़रत हरबैन था, जो यजीद के लश्कर को छोड़कर हज़रत हुसैन की तरफ आ गए और कहने लगे कि वह वक्त जन्नत और दोजख के फैसले का है। अगर आज मैं हज़रत हुसैन पे तलवार उठा लूँगा तो अल्लाह मुझे हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा। दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने सबसे पहला तीर हज़रत हुसैन के लश्कर की तरफ चलाते हुए कहा कि तुम लोग गवाह रहना कि आज सबसे पहले तीर मैं चलाया था। और फिर लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत हुसैन के लश्कर के साथ अल्लाह की एक ख़ास मदद थी कि जिसके सामने दुश्मनों की 4000 का लश्कर था और इधर हज़रत हुसैन के सिर्फ 72 लोग थे। लेकिन ये 72 लोग 4000 दुश्मनों अपने तलवारों से ऐसे काट रहे थे जैसे गाजर मूली काट रहे थे। हज़रत हुसैन के लश्कर में एक बहुत बहादुर मुसलमान थे, उनका नाम हज़रत जुहैर था। दुश्मनों के 10-10 लोग एक साथ मिलकर हज़रत जुहैर पे हमला करते, लेकिन हज़रत जुहैर अपने घोड़ों पे बैठकर अपनी तलवार हवा में लहराते हुए ऐसी तेज़ी से उन दुश्मनों का मुकाबला करते और पलक झपटते ही सबकी गर्दनें काटकर उन्हें ज़मीन पे गिरा देते हैं। कोई उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हज़रत जुहैर को देखकर सारे दुश्मन सहमे जा रहे थे। तभी सिमर ने हुक्म दिया कि जुबैर के पास कोई ना जाए, बल्कि दूर से ही उनके ऊपर पत्थर मारो और तीर चलाकर उनकी जख्मी करो, वरना वो आज हमारे सारे लश्कर को मार देंगे। और फिर दुश्मनों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दूर से ही हज़रत जुबैर पर हमला मारना शुरू कर दिया और हज़रत जुबैर बहुत देर तक पत्थरों को रोकते रहे। लेकिन तभी अचानक एक दुश्मन ने तीर चलाया और वह तीर हज़रत जुबैर के कंधों पे जाकर लगा, जिससे उनका सर हाथ कट गया। सिमर के हुक्म पर फौज ने दौड़कर हज़रत जुबैर को
रस्सी में जकड़ कर बांध लिए और उन्हें सरदार के सामने पेश किया। हजरत जुहैर ने इब्ने साद से कहा, शुक्र मना कि मेरे हाथ कट गए, वरना आज मैं तुम्हें तेरे सारे लश्कर को काट देता। अपने साथ ने हुक्म दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो और पीछे से सिमर ने अपनी तलवार से हजरत जुहैर की गर्दन काट दी। हजरत हुसैन का लश्कर इतनी बहादुरी से लड़ रहा था कि दुश्मनों में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए दुश्मनों की सरदार इब्ने साद ने 500 तीर अंदाजों को तीर कमान देकर भेजा और कहा कि दूर से ही हजरत हुसैन के घोड़ों को तीर चलाकर मार डालो, ताकि हजरत हुसैन के लश्कर वाले बेबस हो जाएं और फिर हम अपने घोड़े से उन पर हमला कर दें। सन 503 दूर से चलाना शुरू कर दिया। हुसैन के लश्कर के सारे घोड़े मार डाले। घोड़े के मरने की वजह से हजरत हुसैन का सारा लश्कर पैदल हो गया। जुमे का दिन था, दोपहर का वक्त हो चुका था, जुमे की नमाज का वक्त करीब आ रहा था। तो हजरत हुसैन ने अपने एक साथी से कहा कि आवाज़ लगाकर दुश्मनों की सरदार से कहो कि हमें जुमे की नमाज पढ़ना है, तुम थोड़ी देर के लिए अपने लश्कर रोक लो ताकि हम नमाज पढ़ सकें। लेकिन सामने से दुश्मनों के सरदार ने जवाब दिया कि हम तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मजबूर होकर हजरत हुसैन ने नमाज एक खौफ पढ़ी। इस तरह कि आधे लोग दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे और आधे लोग पीछे से जमात तक जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। फिर जब यह लोग नमाज से फारिग हुए तो यह आगे दुश्मनों का मुकाबला करने लगे और बाकी लोग आकर अपने जुमे की नमाज पढ़ी। लड़ाई मुसलसल जारी थी। दुश्मनों की फ़ौज के पास घोड़े और हथियार थे, लेकिन हजरत हुसैन की फ़ौज के पास सारे घोड़े मारे जा चुके थे। इसलिए दुश्मनों ने आगे बढ़कर हजरत हुसैन की फ़ौज पे हमला कर दिया और एक एक करके हजरत हुसैन की फ़ौज के सारे लोगों को मार दिया। हजरत हुसैन के बड़े लड़के हजरत अली अकबर सामने खड़े थे। एक दुश्मन ने अपना घोड़ा दौड़ा की और हजरत अली अकबर की सीने पर अपनी तलवार घुसाते हुए उनकी गर्दन उखाड़ दी। अपने बेटे को इस तरह कत्ल होता देख हजरत हुसैन भी तरफ उठे और दौड़ते अली अकबर को अपनी गोद में ले लिया और आंखों से आंसू जारी हो गए। लेकिन दुश्मनों ने आज नवासे रसूल पे रहम ना खाया। हजरत अली अकबर ने अपने आप हजरत हुसैन की गोद में ही दम तोड़ दिए। हजरत हुसैन ने अपने बेटे की लाश उठाकर एक किनारे पे रखी। इस वक्त एक दुश्मन ने हजरत हुसैन पे हमला करना चाहा तो हजरत हुसैन के भाई हजरत अब्बास आगे बढ़े और उसे दुश्मन से जमकर मुकाबला किया, लेकिन वह अपने घोड़े पे सवार था और हजरत अब्बास पैदल थे। इसलिए थोड़ी देर के मुकाबले के बाद उस दुश्मन ने हजरत अब्बास को भी शहीद कर दिया। एक एक करके सारे अहले बैत शहीद होते जा रहे थे। हजरत हुसैन के साथ उस दिन उनके घर वाले में से 18 लोग आए थे, लेकिन यह दुश्मन एक एक करके ताक ताक कर शहीद करते जा रहे थे। हजरत हुसैन अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे और भाइयों को ज़बह होता देख रहे थे। हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन के बेटे हजरत अब्दुल्ला ने जब देखा कि दुश्मनों ने मेरे चाचा हजरत हुसैन पे हमला कर दिया है तो यह 6 साल का बच्चा अपने खेमे से एक लाठी लेकर अपने चाचा हजरत हुसैन को बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन तभी सामने से एक दुश्मन ने तीर चलाया और फिर घोड़ा दौड़ाकर हजरत हुसैन के सामने ही उनके भतीजे हजरत अब्दुल्ला के सीने पर अपनी तलवार घोंप दी और उन्हें शहीद कर दिया। जिस वक्त दुश्मनों ने हजरत हुसैन के भतीजे के सीने पर अपनी तलवार घोंपी तो भतीजा अब्दुल्ला ने चीखती आवाज़ में अपने चाचा हजरत हुसैन को पुकारते हुए कहा, ए मेरे चाचा मुझे बचाओ। हजरत हुसैन अपने भतीजे को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक दुश्मन अपना काम कर चुका था और हजरत अब्दुल्ला के सीने से खून का फव्वारा उबाल मार रहा था। हजरत हुसैन ने दौड़कर अपने भतीजे अब्दुल्ला को गोद में लिया और रोते हुए कहा, ऐ मेरे भतीजे मुझे माफ़ कर देना, आज करबला के मैदान में तेरा चाचा बहुत बेबस है। देखते ही देखते भतीजे ने हजरत हुसैन के गोद ही में दम तोड़ दिया।
حضرت حسین نے روتے ہوئے اپنے بھتیجے کی لاش اٹھا کر کنارے پہ رکھی۔ خیمے کے اندر سے گھر کی عورتیں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حسین کی بہن حضرت زینب خیمے کے اندر مسلسل بچھا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گری اور رو رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی کہ اے اللہ، آج اپنے نبی کے نواسے اور میرے بھائی حسین کی مدد فرما۔ یا اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان دشمنوں نے میرے گھر والے کو شہید کر دیے ہیں۔